हेलो क्लास 10th एंड आईएएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को इस समय रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, रोज़ के रोज़। बट आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियो भी लेट हो रही है। क्योंकि देखिए मैंने फिर से कहा था आपसे कि जब तक व्यूज़ नहीं आते तब तक मेरा मन नहीं करता कि अगली वीडियो लेकर आया जाए, ठीक है। और आजकल जो ना आने वाले व्यूज़ दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। बल्कि आपका ऑन डिमांड का एग्ज़ाम आफ्टर फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, चाहे 15 अगस्त हो फिर रक्षाबंधन हो, इनके कारण आपका एग्ज़ाम तो डिले नहीं होने वाला। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है ना, वो ज़रूर डिले होने वाली है। और इसके कारण मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑन डिमांड के एग्ज़ाम भले ही टफ़ ना हो, मगर आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे ऑन डिमांड के एग्ज़ाम को सामना नहीं कर सकते उसका, ठीक है। क्योंकि बहुत टफ़ होने वाला भाई, क्योंकि आप तैयारी कर नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को लगेगा यार बहुत टफ़ आया, बहुत टफ़ आया। अरे तैयारी करोगे तो कुछ टफ़ नहीं, और तैयारी ना करो तो फिर सब कुछ टफ़ है, ठीक है। तो उन बच्चों से, जो भी बच्चे सीरियस है इस समय अपनी पढ़ाई को लेकर और मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये रोज़ वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों के लिए बस इतना ही है कि आप जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको जितना हो सके उतना देखिए, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप लोग पहले के जो मैंने लेक्चर दे रखे 20, वो भी आप कर लीजिएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हैं वो कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखिए हमारे पास देने के लिए। बट आप लोग सीरियस हो जाइए। 15 अगस्त या रक्षाबंधन के चक्कर में अपने एग्ज़ाम को मत भूलिए। जो एग्ज़ाम आपके घर के दरवाजे पे खड़ा है, बस आपका इंतज़ार कर रहा है कि अब कब तैयार होंगे और आपको कब लेकर वो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो आज हम लेकर आए हैं फिर से टॉप क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आप लोगों को कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूं आपकी किताबों के होते हैं या एक्सपेक्टेड होते हैं या पहले आए हुए क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हर क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 पॉइंट लेकर आता हूं, ताकि वो 2 पूछे तो आप 4 बताओ, 4 पूछे तो 6 बताओ, ताकि टीचर को लगे हाँ बच्चा पढ़ के आया, ठीक है। चलिए, सो आज का क्वेश्चन है हमारे सामने शोषण और गंदगी बस्तियों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने शोषण और गंदी बस्तियां उद्योगों का परिणाम थी। इस समस्या को हल करने के लिए 2 समाधानों का सुझाव दीजिए, ठीक है। हम सब जानते हैं ये आधुनिक विश्व सेकंड का है। जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर हम बात कर रहे थे, यानी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो एक्सप्लॉयटेशन है यानी शोषण जो है, और गंदी बस्तियों में जो उद्योग है यानी कि जो हजार्डस फैक्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर जो दिक्कतें आ रही थी, उस दिक्कतों का समाधान आपको करना है। कोई 2 पॉइंट बताने, ठीक है। तो हम तो 8 पॉइंट लेकर आए हैं, आप 2 पॉइंट कोई से भी इसमें से बता देना। तो पहला पॉइंट तो है भाई औद्योगिक विकास की योजनाबद्धता, यानी कि उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाए जहां पहले से ही बुनियादी ढांचा और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो। यानी कि पहले से ही उद्योग जहां चल रहा हो, ऐसी जगह पे उद्योगों को रखना ज़रूरी होता है, वरना ऑप्शन ही नहीं होता। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि आप उसको मतलब फैक्ट्री को अपने हिस्से के अनुकूल बना ले। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, अपने अनुकूल बना ही नहीं सकते, क्योंकि अपने अनुकूल बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेगी जो कि पर्यावरण से रिलेट कर रही होगी, ठीक है। तो पहला है औद्योगिक विकास की योजनाबद्धता, यानी कि औद्योगिक विकास जो भी होगा उसकी पहले ही योजना आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है शहरी नियोजन। देखो, शहरों की इस तरह से विकसित किया जाए शहरों को कि गरीबों के लिए भी रहने की उचित व्यवस्था हो और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है। शहरों को इस तरीके से बनाओ कि वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए और गरीबों के लिए रहने के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा मलिन बस्तियों का पुनर्वास। मलिन बस्तियों क्या होती है? मलिन बस्तियों का मतलब होता है कि आधुनिक सुविधाएं जहाँ पे हो, ठीक है, कि भाई बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए वहाँ के लोगों के पास, वरना फिर वो लोग फैक्ट्रियों में काम ही क्यों करेंगे, ठीक है। अगला है शिक्षा और कौशल विकास, यानी कि श्रमिकों को शिक्षा तथा कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाए ताकि वे बेहतर नौकरियाँ प्राप्त कर सके, ठीक है। यानी कि आप एक बार बताइए कि अगर एक बंदे को ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे तो उससे फिर जैसा भी काम करा लो वो वैसे काम के लिए खुश है। इसलिए बोलते हैं एक पढ़ा लिखा इंसान 8,000 मतलब 18,000 20,000 रुपये मिनिमम शुरुआत करता है, वहीं पे एक अनपढ़ इंसान 6,000 8,000। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि उनकी शिक्षा और कौशलता के बीच में,
ठीक है। इसके अलावा श्रम कानूनों पर सख्ती से पालन, ठीक है, यानी कि श्रमिकों के लिए श्रम कानून बनाया जाए और उनके जो भी श्रमिक जो होते हैं, जो श्रमिकों का शोषण करते हैं, ठीक है, उन लोगों को रोका जाए और उनके खिलाफ लड़ाई, मतलब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए कि भाई यहाँ फैसले किए जाए कि भाई ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको हर श्रमिकों को मतलब बराबर का हक देना चाहिए, समानता देनी चाहिए, बहुत सारे अधिकार है श्रमिकों के, वो उन्हें मिलने चाहिए, ठीक है। अगला है सामाजिक सुरक्षा। देखो श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, जैसे कि पेंशन, बीमा और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में जब मैं बात करता हूँ तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए जाते हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सहकारी समितियों का गठन, ठीक है, यानी कि श्रमिकों के लिए सहकारी समिति जो होती है उनका गठन किया जाए, जिनसे वो अपनी मांगों को प्रभावशाली तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं और उसको मनवा भी सकते हैं, ठीक है। देखो श्रमिक अगर रखेगा तो जाहिर सी बात है उनकी बातें सुनी नहीं जाएगी, मगर वहीं पर एक श्रमिकों का यूनियन हो, लेबर यूनियन हो, तो उनकी बातें सुनी जाती है। इसलिए क्या कहते हैं कि श्रमिकों का एक सहकारी समिति बननी चाहिए, यानी कि एक लेबर यूनियन बननी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आप सहमत है कि औद्योगिकरण ने लोगों के उच्च जीवन स्तर को जन्म दिया है? अपने जवाब के समर्थन में 2 कारण दीजिए, ठीक है। देखो क्या आपको ऐसा लगता है कि औद्योगिकरण, पहली बात तो औद्योगिकरण क्या है, मैंने कहा था कि उद्योगों में जो तेज़ी आती है उसे औद्योगिकरण कहते हैं, और औद्योगिकरण ने लोगों के उच्च जीवन स्तर यानी कि बेहतर जीवन स्तर को जन्म दिया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझा करो, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि देखो आंसर तो तभी आएंगे ना जब आप क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। आपने लाइन टू लाइन क्वेश्चन समझा नहीं है, आप आंसर को सीधे करना शुरू कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा है वही आंसर में चाहिए, वरना आप कुछ भी लिख के आ जाइए वो मार्क्स नहीं देगा। तो क्वेश्चन वही है, क्या आप सहमत है कि औद्योगिकरण ने लोगों के उच्च जीवन स्तर को जन्म दिया? आपको लगता है कि पहले कृषि से बेहतर क्या औद्योगिकरण में लोगों की जो स्थिति थी अच्छी थी? हैं अगर समर्थन में है तो भी लिखिए और नहीं है तो फिर नहीं लिखिए, ठीक है। तो हम समर्थन पे बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम समर्थन की बात करते हैं तो मैंने बोला हाँ, औद्योगिकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। तो क्या क्या सुधार आया? देखो पहले सुधार तो आया, उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। पहले औद्योगिकरण के कारण उत्पादन में जो वृद्धि थी वो बहुत कम तरीके से आती थी, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग किस में थे, कृषि में इन्वॉल्व थे। मगर बाद में उनको पता चला कि भाई वस्तुओं और सेवाओं की भी एक इम्पोर्टेंस और एक नीड होती है डेली लाइफ में, तो उसकी भी प्रोडक्शन करनी चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि फैक्ट्री का एक समय आया प्रॉपर, हमने ये औद्योगिक क्रांति वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आधुनिक विश्व सेकंड में देखिए, औद्योगिकरण पहला टॉपिक। उसके अंदर हमने देखा था कि भाई इंग्लैंड के अंदर भाप के इंजन की शुरुआत हो गई, ढलवा लोहा शुरू हो गया, लोकोमोटिव व्हीकल चलने लगे, ठीक है, और संचार, परिवहन, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने लगे। तो उनको लगा भैया डेली नीड है, अब इन डेली नीड को पूरा किया जाएगा तभी तो भाई जो देश है वो समाज है डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि की ज़रूरत थी, ठीक है। दूसरा है रोज़गार के अवसर। भाई जब एक बात बताओ, जब श्रमिकों की नीड पड़ेगी तभी तो रोज़गार मिलेगा, और श्रमिकों की नीड कब मिलेगी? जब आपके यहाँ फैक्ट्रीज़ बननी शुरू हो जाएगी। और मैंने कहा कि भाई इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्रीज़ बननी शुरू हो चुकी थी, और फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कौन करेगा? मालिक तो करेगा नहीं, तो उसके लिए श्रमिक चाहिए। और श्रमिक क्या कर रहा है? श्रमिक पर डे पे आ रहा है, मंथली पे आ रहा है, क्योंकि गाँव में उसके पास खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है गाँव में, वो किसी और की ज़मीन पे काम कर रहा है, उसको मिल रहा है 1500 2000। मगर वहीं बाहर जब आ रहा है वो शहर की तरफ, तो उसको पता है 8000 10,000। तो जाहिर सी बात है हर इंसान अपने बेहतर की तलाश में भागता है बाहर, और बाहर शहर में जो बेहतर की तलाश में आया तो उसको रोज़गार मिले नए नए तरीके की, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं बुनियादी सुविधाओं का विकास, ठीक है। बुनियादी सुविधा क्या होती है? देखो कहीं पे भी जब मैं शहर की बात कर रहा हूँ, देखो शहरों का मतलब क्या होता है? शहरों का मतलब होता है कि सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, ठीक है। यही तो शहरीकरण है। अगर शहर में अगर यही सारी चीज़ें अगर गांव में समय पे चीज़ें मिले तो क्या गांव शहर नहीं बन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है शहर बन जाएगा। आज की डेट में गांव में क्या है, आप नल चलाएं, पानी पिए, कुआं है, पानी निकालें बाल्टी में, पानी पिए, ये वाला सीन चल रहा है। मगर वहीं पे जब शहर की बात कर रहा हूँ तो शहर में घरों में नल लगे हुए हैं, घरों के अंदर एक बार टोटी ऑन करो, पानी सारा पीने वाला आ रहा है घर में, है ना। इसके अलावा बिजली, शहर के अंदर और गांव के अंदर के बिजली का देखो अंतर कितना है।
गांव में वहीं पे कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बिजली पहुँची नहीं है, और पहुँची भी है तो 2-4-6 घंटे के लिए बस, ठीक है। वो भी डेली, मतलब वो डेली नीड्स को पूरा करने के लिए 2-4-6 घंटे के लिए भेज देते हैं, बाकी परमानेंट वो भी नहीं है। मगर शहरों के अंदर बिजली परमानेंट रहेगी। क्यों परमानेंट रहेगी? क्योंकि आप भी जानते हैं कि देखो, शहरों के अंदर बिजली रहेगी तभी तो औद्योगिक काम हो पाएंगे, वरना इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वरना फैक्ट्रीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, जितना भी गवर्नमेंट के काम है वो सारे के सारे रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 24 आवर बिजली आती है शहरों में, ठीक है। और सड़क तो बेहतर करनी पड़ेगी। गाँव की सड़कें देख लो कितनी कैसी ऊबड़ खाबड़ होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, जिस पर बैलगाड़ी चलती है, तांगा चलता है। बट वहीं पर आप इंडिया में, मतलब शहरों की बात कर लो, आप शहरों को तो बनाना ही पड़ेगा, आपको शहरों के अंदर सड़कों को बनाना पड़ेगा, वरना एक बार बताओ ट्रांसपोर्ट इधर से उधर कैसे होगा, ठीक है। और हमारे यहाँ तो इंडिया में सारा काम ही ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे तो हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। इसलिए आपको सुनने को मिलता है कि नितिन गडकरी साहब ने ये 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, 4000 करोड़ रुपए का बनाया, 18000 करोड़ रुपए का ये मतलब नेशनल हाईवे बनाया। तो ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि भाई आपको औद्योगिकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए आपको सड़क, बिजली और पानी जैसी चीज़ों का भी, सुविधाओं का विकास करना ही पड़ेगा आम लोगों के लिए भी, ठीक है। फिर आता है नई तकनीकें। नई तकनीक का मतलब होता है नई न्यू टेक्नोलॉजी। औद्योगिकरण के कारण कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी की बात होती है, ठीक है। देखिए, औद्योगिकरण आएगा तो न्यू टेक्नोलॉजी का जाहिर सी बात तो होगी ना। एक बात बताओ कि पहले किसी ने हल्का फ़ोन बनाया होगा, ठीक है, फिर उसको लगा नहीं भाई अब इसमें थोड़ी और चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐड की जा सकती है, तो उसने फिर अलग तरीके का फ़ोन बनाया, है ना। पहले घड़ी अलग थी, कैलकुलेटर अलग था, और ये आपका फ़ोन करना अलग था। अब देखो तीनों चीज़ें एक ही में आ गई, कैलकुलेटर भी, घड़ी भी, और सब कुछ अब फ़ोन के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो जब ज़रूरतें होती है तभी इंसान उस चीज़ों पे काम करता है, ठीक है। मगर हाँ, औद्योगिकरण में नकारात्मक प्रभाव भी बहुत है। यानी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लाइन लगा लीजिए, इस पर डबल लाइन लगाइए और बोलिए हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हमने पॉजिटिव फैक्ट की बात की, अब हम नेगेटिव फैक्ट की बात करते हैं। और नेगेटिव फैक्ट की जब हम बात करते हैं, मैंने कहा पर्यावरण प्रदूषण। आज के डेट में आप गांव में जाओ, एक स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी का आनंद ले सकते हैं, मगर वही आनंद आप शहर में नहीं ले सकते। शहर में आपको पता है पानी जितना भी फ़िल्टर कर लो फिर भी एक स्मेल रहेगी, एक गंदगी रहेगी उसमें, ठीक है। और वहीं पे दूसरी बात यह है कि शहर के अंदर आप देखिए कितनी तरीके से हवा भी स्वच्छ नहीं है ना। फिर आ रहा है सामाजिक असमानता। शहर के अंदर एक इंसान करोड़पति होगा, मगर गाँव के अंदर करोड़पति इतने नहीं मिलेंगे, ठीक है। समानता कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है ना शहरी और गांव वालों के लिए बीच में, ठीक है। समझ में आ गया। अगला आ रहा है शहरीकरण। देखिए, शहरीकरण तो मेन चीज़ों पे बात ही कर रहे हैं हमने बात ही की औद्योगिकरण के अंदर शहरीकरण की, कि शहरीकरण का जन्म होगा औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी, यातायात जाम बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जैसे भी आज भी देख लो आप, दिल्ली के अंदर परमानेंट जाम लगा ही रहता है, मुंबई के अंदर परमानेंट जाम लगा ही रहता है, ठीक है। क्योंकि ये शहर ही है, ठीक है, ये शहर ही तो है जो इतनी सारी चीज़ें कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, परिवार प्रणाली में हुए 2 परिवर्तनों की सूची लिखो जब लोगों को शहरों में ले जाया गया, ठीक है। तो अब लोगों का जो शहरीकरण है उसके बारे में लिखना है, मगर परिवार पे उसका क्या असर हुआ उस पर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो है संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर चला गया। देखिए, एक तरफ जहाँ पे गांव में आपने देखा हो नाना नानी, दादा दादी, मतलब किसी लोगों के यहाँ नाना नानी, मामा मामी, सारा का सारा खानदान आपको एक ही गांव में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मगर क्या शहर में ऐसा है? शहर में ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है ना। आपके मामा भी होंगे शहर में, तो वो भी एक होगा रोहिणी में, दूसरा होगा नोएडा में, तीसरा होगा साके, चौथा होगा कहीं और। तो एकल परिवार की एक सूची बन गई है कि भाई अब एकल परिवार रहेगा, यानी कि एक ही परिवार एक जगह पे रहेगा, दूसरा परिवार उससे दूर रहेगा। मगर गांव के अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। गांव के अंदर ऐसा होता है कि ये बगल वाला घर आपका, उसके बगल वाला घर उनका, उसके बगल वाला घर उनका, और ऐसा करके एक परिवार बन जाता है, ठीक है। तो संयुक्त परिवार जो गाँव में रहा करता था, मगर अब वो एकल परिवार की ओर चल पड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया। क्योंकि जिसके जहाँ पे जॉब होगी वो वहीं पे काम करेगा, ठीक है। जिसके जहाँ जॉब वो वहाँ काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आ गया कि एक तरफ गांव के अंदर आज भी देख लो, गांव के अंदर रोजगार का अवसर महिलाओं के लिए लगभग ना के बराबर है। कौन से गांव में आपने देखा होगा जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है, बाहर जाके ऑफिस का काम, क्योंकि गांव में ऑफिस तो मिलेंगे नहीं जो उसका काम महिलाएं करेंगी, लड़कियां करेंगी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आ गया कि शहरों के अंदर आपको पता है हर घर में कोई भी जो बड़ी लड़की होगी, जाहिर सी बात है वो काम करने वाली होगी, ठीक है। ऑफिस वर्क करेगी, मेडिकल लाइन में काम करेगी, हर चीज़ में वो काम करती हुई आपको हर फील्ड में अलग अलग जगह पे दिख जाएगी, ठीक है। मगर गाँव के अंदर उसका काम आप लोगों को पता है कितना सीमित हो चुका है। गाँव में उसे घर संभालना है, फैमिली संभालनी है, परिवार संभालना है, ठीक है। मगर यहाँ पर आके महिलाओं की भूमिका में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है।
मिलता है, जो कि उस समाज में मतलब गांव वाले समाज में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो महिलाएं भी डेवलप हो रही हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट तो हर किसी को पसंद है। ठीक है, अगला है बच्चों की परवरिश में परिवर्तन आ गया। बच्चों की परवरिश में परिवर्तन का मतलब ये है कि आप गाँव में सोचो कि आपको लगता है कि गाँव के अंदर आया जैसा कोई शब्द होता होगा। ठीक है, यानी कि गांव के अंदर सब महिलाएं जो होती है वो अपने बच्चों का पालन पोषण खुद करती है। मगर वहीं पे जब आप यहाँ पे जब शहर में देखते हो तो शहरों में क्या है, महिलाएं काम कर रही हैं। जब महिलाएं रोज़गार कर रही है तो वो सोचती है कि ऐसा करते आया को लगा लेते हैं। अब आया को लगाएंगे या फिर किसी में नौकरानी को लगाएंगे, तो ये चीज़ें गाँव में तो पॉसिबल नहीं है। गाँव में बोलेंगे अरे अपने बच्चों को भी नहीं पाल पा रही है, बताओ ये भी किसी और को पालने के लिए दे दिया है। ठीक है, एक ही बच्चा है, उसका भी ढंग से ख्याल नहीं रख सकती। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल गाँव में बन जाते हैं। ठीक है, समाज में बन जाते हैं, क्योंकि आप समाज से दूर होकर नहीं चल सकते गांव में। मगर शहर में आपको समाज से क्या मतलब, आपको बस अपनी चीज़ों से सहूलियत मिलना चाहिए कि हाँ अपनी सहूलियत है कि भाई मैं आगे घर का काम नहीं कर सकती, मैं यहाँ सुबह काम करके नहीं जा सकती, तो आपने नौकरानी लगा ली, वो सुबह बर्तन धोते, खाना वाना बनाती और जाती है। तो ये शहर के अंदर है, मगर क्या गाँव के अंदर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। क्या होता है सामाजिक संबंध? सामाजिक संबंध का मतलब होता है कि शहरों में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया, लोग एक दूसरे से कम मिलते जुलते। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन यही है कि भाई लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि हर इंसान शहर में बिजी है। मगर गांव में क्या है, आप देख लो, गांव में शाम को आग तापेंगे तो साथ में खड़े होंगे। ठीक है, कोई और काम करेंगे तो साथ में आ जाएंगे, तो वहाँ पे साथ जो है ना वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर गाँव में क्या होता है, गाँव में ऐसा कोई साथ देखने को आपको मिलेगा नहीं। यहाँ अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अगला है पारिवारिक मूल्यों में परिवर्तन। पारिवारिक मूल्यों का मतलब ये होता है कि परिवार में जो बंधन है ना बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। ठीक है, मगर वहीं पे गांव में आज भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिंग भूमिकाओं में परिवर्तन। लिंग भूमिकाओं का मतलब होता है कि शहरों में लिंग भूमिकाओं में परिवर्तन आए हैं, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर काम करने लगी हैं। मगर गाँव में आज भी महिला और पुरुषों के बीच में अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। मगर जो शहर है, शहर में महिला भी ये सोचती है कि भाई मैं क्या पुरुषों से कम काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा अवगत हैं, ज़्यादा अपने अधिकारों को समझती हैं, जानती हैं। मगर वहीं पे गांव में ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं ये चीज़ें। तो गांव और शहरों में यही अंतर होता है। ठीक है, तो यह औद्योगिकरण के आने से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदली हैं, जहाँ पे शहरीकरण आया और शहरीकरण ने प्रत्येक वर्ग को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, चाहे वो महिलाएँ हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बच्चे भी हो, तो बच्चों को भी अपने अधिकारों के बारे में पता है शहरों में। मगर गाँव में क्या पता है? बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, चलिए, सो ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए कॉर्नर वाले जो नंबर है ना उस पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये PDF ले लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में दे दूँगा और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में दे दूँगा। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उद्योगों में महिलाओं और बच्चों के रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया गया? यानी कि ब्रिटिश उद्योग में महिलाओं और बच्चों को क्यों प्रोत्साहित किया गया कि रोजगार किया जाए? पहले तो है कम मजदूरी पे मिल जाती है। ठीक है, कम मजदूरों पर आप कम मजदूरी मतलब कि आज के डेट में भी देख लीजिए, जो कि सड़कों पे आपने देखा होगा, सड़कों पे सड़क बनाती हैं महिलाएं। ठीक है, उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो उन महिलाओं को कितना, क्या पुरुषों के कंपेरिजन कितना मिलता होगा? महिलाओं को 200 रुपये मिल गया, पुरुषों को 500 रुपये मिल गया। ठीक है, पहले तो है कम मजदूरी पे। ठीक है, कम मजदूरी पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि तो कम मजदूरी पे बच्चे भी मिल जाएंगे, बच्चों को भी बोल देंगे ठीक है भाई 100-150 रुपये दे देंगे, आप काम कर लीजिए, और वही सेम महिलाओं के लिए भी हो जाएगा। मगर क्या पुरुषों को ऐसे कर सकते हैं? नहीं। तो कोशिश ये करते हैं कि कम मजदूरी पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, महिला और बच्चों को दर्ज कराया जाए। अगला है बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता। उस समय ब्रिटिश उद्योगों को बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे दोनों से पूरा किया जा रहा था। ठीक है, और बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं और आंखें बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो रात में भी उन चीज़ों को कर सकते हैं जो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कुशल श्रमिकों की कमी। कुशल श्रमिकों की जब कमी पड़ जाती है तो उद्योगपति सोचता है ठीक है भाई महिला और बच्चों से भी काम रखना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुशल श्रमिक नहीं है तो फिर भाई जब सबसे ही काम कराना तो इनसे भी करा लो। ठीक है, और शारीरिक रूप से हल्का काम, महिलाएं और बच्चे शारीरिक रूप से हल्का काम करने में सक्षम थे। फॉर एग्जांपल, फिर से मैंने वही बात बताई कि भाई जहाँ पे हाथ नहीं जा रहा मर्दों का या फिर कुछ, तो भी वहाँ पे भी उन कंडीशन में भी ये काम कर सकते हैं जिस कंडीशन में पुरुष नहीं कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है शारीरिक रूप से हल्का काम, मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। अगला लास्ट आता है कानून का अभाव, ठीक है। उस समय देखो श्रम के लिए इतने कानून नहीं बनाए गए थे, मैंने कहा था फैक्ट्रियों का अभी नया नया उद्योग ही हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब कानून व्यवस्था तो बाद में बनेगी, कानूनों का तो आपको बाद में ही देखने को मिलेगा कानून वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, इसलिए उद्योगपति महिला और बच्चों का शोषण कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई अभी कानून ही नहीं है ऐसा कि महिला, अब पहले तो 12 से 15 घंटे तक काम कराया करते थे। जब एक जो लॉ पास हुआ मजदूरी मतलब इनके फैक्ट्री के खिलाफ, तब जाके इन्होंने कहीं ना कहीं 10 घंटे किया, और 10 घंटे को भी फिर बदल के 8 घंटे किया। आज की डेट में 8 घंटे या 7 घंटे की वैल्यू है, मगर फिर भी कई ऑफिस वर्क आपने देखे होंगे जहाँ 9 घंटे 10 घंटे आज भी महिलाएं काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कानूनों का अभाव पहले भी था और कानूनों का अभाव महिला और बच्चों में आज भी है, तो इसलिए इनको रखना बहुत आसान हो जाता है, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हैं, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को मिलता था, फैक्ट्री मालिकों को मिलता था, ठीक है। तो आज के लिए टॉप 4 क्वेश्चन था, और एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने खुद देखी होगी कितनी अच्छी तरीके से की है, एक एक पॉइंट को इतनी बखूबी इतने बारीकियों से समझाया कि आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो डबल स्पीड में दोबारा देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो पे, ठीक है। अब मैं एक बड़ी सी टॉपिक पे वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम कम से कम 40 से 50 मिनट तक करेंगे, 1-2 घंटे की वीडियो एक लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आपके जितने भी टॉप क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ चाहिए मुझे ऐसी वीडियो, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, जो कि आपके ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिन पे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए, सो जिनको भी PDF चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स से पहले तो कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम देंगे उन्हें व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, नीचे कॉर्नर पे आपको नंबर दिख रहा होगा 9911980775। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।